जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार जीवन में हम अकेले पड़ जाते हैं और हमारा अपमान किया जाता है। तकलीफ के समय भी कोई साथ नहीं होता और जीवन में अंधकार छा जाता है। तो एक बात ज़रूर याद रखें, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसका जवाब आपको एक अनुभव में पता लग जाएगा। ध्यान से इस अनुभव को, एक एक शब्द को समझें। क्या पता शायद आप भी इस तकलीफ से गुजर रहे हों। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं यूपी के मथुरा का रहने वाला हूँ। आज मैं भी आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं हनुमान जी की सेवा बचपन से कर रहा हूँ। या तो ये मान लीजिए कि मैंने पूजा करना ही हनुमान जी से किया था। मुझे मेरे बड़े भैया के दोस्त ने बचपन में हनुमान चालीसा गिफ्ट की थी। तभी से मैंने पूजा करना शुरू कर दिया और आज तक उनकी सेवा में हूँ। वैसे तो प्रभु की कृपा मुझ पर कई बार हुई, उनमें से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था। किसी कारणवश मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने ग्रेजुएशन करने का मन बनाया और हनुमान जी से प्रार्थना करके मैंने काफ़ी मेहनत करके कॉलेज सर्च करके एडमिशन लेने चला गया और मैंने एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोचा। उसकी जानकारी इकट्ठा शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी बैंक के चक्कर काटे, पर हर जगह लोन लेने के लिए मना कर रहे थे। मैं काफ़ी परेशान था और मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था। घर से मेरी दीदी और मम्मी मेरे साथ थे, पर दीदी बाहर जॉब करती थी और हर जगह मम्मी को लेकर जा नहीं सकता था। मैं काफ़ी परेशान था। मेरा मन भटक रहा था। कोई बोलता यहाँ चले जाओ, कोई बोलता वहाँ चले जाओ। किसी ने कहा एक मौलवी हैं, उनके पास जाओ, वो ठीक कर देंगे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कुछ करने को बोला और उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी और मेरा मन भी मान नहीं रहा था, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ एक अंकल के पास गया तो उन्होंने देखा और बोले कि तुम्हारे ऊपर शनि की ढैया है, उसके लिए तुम शनिवार को आना, मैं तुम्हें ताबीज़ बना कर दूँगा। फिर मेरे जान पहचान के एक भैया हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा लोन होगा नहीं और पैसे उधार लेना नहीं। अब मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं और जॉब मैं कॉलेज की वजह से छोड़ चुका था। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी टूट चुका था और परेशान होकर बैठ गया था। तो उस वक्त मेरी मम्मी मेरे पास आई, बोली परेशान मत हो, तेरे हनुमान जी को बोल, वो तुझे रास्ता दिखाएंगे। ये सुनकर मैंने सोचा कि टेंशन के मारे मुझे तो ये विचार आया ही नहीं। तो तुरंत हाथ मुंह धोकर मैं हनुमान जी के सामने गया और शुरू से आखिरी तक सारी बात बता दी और संकल्प लिया कि जब तक लोन नहीं मिल जाता तब तक हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ करूँगा। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी सरकारी बैंक में गया। उस टाइम वहाँ पैसे चेंज करवाने के लिए लंबी लाइन लगी थी क्योंकि नोटबंदी का टाइम था। मैं जैसे तैसे अंदर गया और मैनेजर से बात की। उसने मेरे बारे में पूछा और कॉलेज को लेके सवाल किया और काफ़ी रूडली तरीके से बोला कि तुम जैसे यहाँ रोज़ आते हैं, कहाँ से लोन चुकाओगे, पिता तुम्हारे हैं नहीं, जाओ यहाँ से, उठा के चले आते हैं पैसे मांगने। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुस्से में उसे बोल दिया कि अंकल जब आप फ़ोन करके बुलाओगे लोन के लिए, मैं घर आकर लोन डिपार्टमेंट में उनकी कंप्लेंट डाल दी। पर जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ काफ़ी पुरानी कंप्लेंट डाली हुई थी जिसे अब तक रिसॉल्व नहीं किया गया था। मुझे लगा मेरी भी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद शाम को मैंने हनुमान जी की पूजा और उनसे कहा प्रभु अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मार्च महीने में होली के बाद मेरी सीट किसी और को दे दी जाती फीस ना भरने की वजह से। इसी दौरान मेरे दोस्त की मम्मी से भी इस बारे में बात की थी। उनकी जान पहचान थी बैंक में, पर उनको भी मना कर दिया था। मैं डेली पूरे विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करता रहा। फिर एक दिन सपने में मैंने एक बहुत बड़ा मंदिर देखा। मैंने मंदिर के अंदर बहुत बड़ा हनुमान जी का चेहरा देखा और वही सफ़ेद कपड़े पहनकर एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बात की। मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लोन नहीं हो रहा। बैंक वालों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तब उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तू अब आया है तो मैं भी जाऊँगा और तेरा लोन करूँगा, जा चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। फिर मेरी आंखें खुली। मैंने देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे
और बस मुझे सिर्फ उनका चेहरा छोड़कर सब याद था। होली का एक वीक बचा हुआ था और मैं टेंशन में सुबह नहा कर करीब 11 बजे सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और मेरा फ़ोन बजने लगा। मुझे महसूस हुआ कि ये फ़ोन लोन के लिए है, लेकिन मैं पाठ करने बैठा था। मैंने सोचा कि हनुमान जी ही संभाल लेंगे। जब मैं पूजा करके उठा तो मेरी दोस्त की मम्मी का फ़ोन था। उन्होंने कॉल बैक किया। उन्होंने बोला कि तू कहाँ था, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और बोली बैंक वाले अंकल आए थे, मैंने उनसे बात की है, लोन हो जाएगा, तू ओबीसी बैंक चला जा, वहाँ तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसी बैंक ने मुझे पहले भी मना कर दिया था। मैं मैनेजर घर आकर विजिट करके जा चुका था, उसके बाद भी मना कर दिया था। उसके तुरंत बाद मेरे पास अननोन नंबर से फ़ोन आता है और मेरा नाम पूछकर कहा कि तुम जिस बैंक गए थे और जहां तुमसे बदतमीजी करके मना कर दिया था, जाओ वहां उनको बोलना मैंने बोला है और वो तुम्हारा लोन कर देंगे, नहीं तो मेरी बात करा देना। उन्होंने अपना नाम रामदास बताया था। मैंने बोला ठीक अंकल, और वो बोले कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और फ़ोन कट गया। उसके थोड़ी देर बाद मैं उसी बैंक में से कॉल आता जहाँ मुझे उल्टा सीधा बोला गया था। वहाँ के मैनेजर बोले कि आप कब आए थे, मुझे याद नहीं है, आपको लोन चाहिए तो आपको फॉर्म ले जाते, मैं कर देता आपका लोन, आ जाओ लोन के प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, पर अब मैं आपके यहाँ से लोन नहीं लूँगा, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मुझे उनकी बात याद आई। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सपने में भी यही कहा था कि, तो मैंने तुरंत उसी नंबर पर कॉल किया तो अनरीचेबल आ रहा था। अब मैं समझ गया कि वो मेरे हनुमान जी ही थे और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और बैंक चला गया। और अच्छी बात यह थी कि लोन होली के पहले प्रोसेस में हो गया, जबकि लोन प्रोसेस 1 महीना लग जाता है। मैं बैंक के डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अपने कॉलेज की फ़ीस भर दी। आज भी हनुमान जी की कृपा मुझ पर है और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। मेरे प्रभु जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं। मैं और भी अनुभव आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आपसे यही कहूँगा, आज आप बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, जो भक्तों के अनुभव लोगों तक पहुँचाकर लोगों की परेशानी ख़त्म करने का इलाज बता रहे हैं। मेरा मानना है कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उसकी प्रशंसा तो भगवान खुद करते हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा करें और आप ऐसे ही मन को खुश करने वाले अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, देखा आपने, जब कोई साथ नहीं होता तो प्रभु साथ होते हैं। बस ज़रूरत है एक अटूट विश्वास की। और हनुमान जी के बखान करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। वे बहुत ही दयालु हैं, वो कभी अपने सच्चे भक्त को दुखी नहीं देख सकते। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसे लगे हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हनुमान जी की महिमा को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।